हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। मम्मी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। जैसा कि हमारे ब्लॉग में आप देखते ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन है, या शादियां या कहीं आना जाना हुआ, इसी सब का रहता है। चाय नाश्ते के बाद चाय बनाया, हम अपनी बनाए, अपने हस्बैंड की बनाए, उसके बाद ब्रेड दो ठो सेका। फिर चाय पीने के बाद सारी सब्जियां रात में आई थी, दुकान से आते वक्त ले आए थे, सारी सब्जियां खाली की। दूध आया था, दूध अभी बेटा ले आया, उसको निकालना। सिंघाड़ा रास्ते में था, उन हर चीज़ को निकाल के सब खाली करना है। तो सुबह सुबह ये सब भी काम एक रहता है कि चाय पीने के बाद छोटे छोटे काम है, सब्जियां अलग करो, उसको अगर छीलना छालना है, या जो सामान आया, दूध आया, जो आया, ये देखिए इधर हमारी मिनी अपने साथ साथ ये भी काम करती रहती हैं। इधर ये शुरू हो गई, उसके बाद सब्जी काटना था, सारी सब्जी सब फ्रिज में लगवाया धुल धाल के, उसके बाद ये लेके बैठ गए सब्जी काटने के लिए। तो हमने कहा चलिए पत्ता गोभी आज आलू टमाटर की मिक्स सब्जी बन जाएगी। तो सब्जी वब्जी काटने के बाद फिर ये आज हमको नाश्ते में बनाना था दही टोस्ट। तो जिसके लिए हमने कहा चलिए अब यही आज नाश्ते में यही बन जाए। रोटी सब्जी पराठा कबाब ये सब से कभी कभी ये सब मन करता है बहुत भारी चीज़ें ना बने। तो दही रखी थी हमारे पास, तो हमने कहा चलिए दही टोस्ट बना लेते हैं, ब्रेड होती है घर में। तो जिसके लिए ये इधर मिर्च पीस लिया था पाउडर वाला, और रोस्टेड ज़ीरा है, रोस्टेड धनिया, थोड़ी हल्दी, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, सब चीज़ को मिला लिया दही में, और खूब अच्छे से फेंट लेना है इसको। दही जो है, और दही गाढ़ी लीजिएगा। जब आप दही टोस्ट बनाइए दही गाढ़ी लीजिएगा एकदम, और लेके सारा चीज़ मिला लिया। हमारे चैनल पे पड़े, कल ही बनाया इसको, चैनल पे मम्मी के जायका पे डाला है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। आपको क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। और ये टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिया। बस सारा चीज़ डाल के इसको फेंट लेना है, दही खूब अच्छे से फेंट लीजिए। और फेंटने के बाद चाहे आप इसको किसी स्पून से फेंट लीजिए या बीटर से फेंट लीजिए, सारे मसाले को मिक्स कर लेना। फिर उसके बाद ब्रेड को इसी में पूरा डिप कर लेंगे, कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद फिर इसको हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई क्या समझ लीजिए, हल्का तवे में खाली बस घी लगा लेना, चाहे ब्रश से लगा लीजिए आप, चाहे आप स्पून से लगा लीजिए। इसकी फटाई थोड़ा 5 मिनट लगेगी। हमारी दही रखी हुई थी रात की, हम सुबह बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसको ज़्यादा फेंटना पड़ा हमको। तो पहले हम स्पून से करें, फिर बीटर से करके ये देखिए ब्रेड है। और बस इसी को आज हम नाश्ते में बनाएंगे ही, चाय के साथ अपना यही सब ले लेंगे। फिर और कोई चीज़ जो बनाना होगा देखा जाएगा। ये पहले हम स्पून से फेंट रहे थे, फिर हमने कहा लाई बीटर से जल्दी हो जाएगा। पूरा दही इस तरह फेंट लेंगे, दही में पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा थिक रहेगी तो ठीक रहेगी, या पूरा आराम से ब्रेड कोट हो जाएगी इसमें। बस ये 2-3 ब्रेड, हम तो 4 ब्रेड 5 ब्रेड का बनाए थे, आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे बना लीजिए। और यही सब रहता है, सुबह क्या बनना है क्या नहीं बनना है, रोज़ के रूटीन में तो यही सब रहती है। कभी मालूम हुआ पोहा बना लिया, कभी ये बना लिया, कोई ना कोई चीज़, सैंडविचेस बना लिया, आलू बॉयल रखी रहती है वो बना लिया। अब आज ये दही रखी थी तो हमने कहा चलिए दही टोस्ट बना लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट में बनता है, ये स्नैक बहुत अच्छा है। वैसे भी आप बनाइए तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने सुबह ही बना लिया था। ये दही फिट गई है। अब इसमें इधर एक तड़का लगाएंगे। ये देखिए दही इस तरह फिट गई, तुमने कहा इसमें एक तड़का लगाएंगे राई और इससे। तो 2 चम्मच हमने इसमें तेल ले लिया है, 2 टीस्पून। अब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो राई और करी पत्ते का तड़का लगाएंगे। ये फ्लेवर समझ लीजिए दही टोस्ट का मेन है, जान लीजिए ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही में। और ये देखिए राई डालेंगे, राई, ये तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो राई डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें करी पत्ता डाल देंगे। डालने के बाद इसको दही में डाल देना है, बस ये तड़का लग जाएगा इस तरह। फिर इसमें ब्रेड जो है कोट कर लेंगे, ये पूरा मिला लेना। मिलाने के बाद फिर फिर ब्रेड को दही में कोट कर लेंगे। और उधर तवे में घी लगा लिया, चाहे ब्रश से लगा लीजिए आप, चाहे किसी स्पून से, बहुत हल्का सा एकदम लो फ्लेम पे तवे में तेल लगा लेंगे। और इस तरीके से पूरा मिला के ये देखिए इस तरह तेल लगा लेना है, चाहे ब्रश से आप लगा लीजिए हल्का सा। और फिर ब्रेड को दही में कोट करके फिर ला के इस पर एकदम लो फ्लेम पे डाल देंगे। फिर ये धीरे धीरे एकदम सिकेगी ब्रेड। तो इसलिए जब जितना धीरा रहेगा फ्लेम उसी हिसाब से सेकिएगा, तो इससे कुरकुरी ब्रेड एकदम कुरकुरी बनेगी। जैसे लगेगा कि मतलब एकदम कुरकुरी और वो अच्छी लगेगी। और नहीं तो बनाने तो अगर आप थोड़ा तेज़ कर दिए तो जल जाएगी ब्रेड, जल जाती फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। ये इस तरीके से एक स्पून से ऐसे करके ये अब इसको डाल देंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी रेसिपीज़
अगर इजी, और ये समझ लीजिए बहुत इजी भी है। आप इसको मिनटों में बनाइए, ना कोई झंझट ना कुछ, बहुत अच्छा स्नैक बनेगा। आप समझ लीजिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा ये, और बहुत आसान भी है। ये नहीं कि इसमें कोई टाइम लगना है, फट से बनाइए, कोई ना मेहनत ना आलू इसमें, तो आलू उलू का झंझट नहीं कि आलू भरना है, कुछ करना, कुछ भी नहीं करना है। ये इस तरीके से एकदम लो फ्लेम पे करने से ये कुरकुरी, देखिए देखने में ही आपको एकदम रेड कुरकुरी ब्रेड नज़र आएगी। ये टोस्ट एकदम टोस्ट के तरीके से टाइट हो ही जाएगा। ये फिर दूसरी ब्रेड भी इसी तरीके से दही फिर फेंट लेंगे, फेंटने के बाद फिर दही इसमें ब्रेड में कोट कर लेंगे इस तरह। ये और उधर वो हमारी ब्रेड हो रही है, वो टोस्ट हो जाएगी, फिर उसको निकाल लेना है। और समझ लीजिए कोई ना कोई हम इजी से इजी रेसिपीज़ लाया करते हैं, मम्मी के जायका चैनल पे भी डालते हैं, इस पे भी बताते रहते हैं आप लोगों को कि हमारे बताए तरीके से आप बनाइए, आसान तरीके की रेसिपी और बहुत इजी और टेस्टी। और अब सुबह स्कूल का है मैम, इसको आप अब टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बना दीजिए, बच्चों को दीजिए। इसके ऊपर केचप वगैरह डालना हो डाल दीजिए, कोई भी सॉसेज डाल दीजिए, और नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगी। हमने तो धनिया और इससे कोट किया है आगे, लेकिन ये बहुत अच्छी दही टोस्ट बनता है ये देखिए इस तरीके से पलटते जाएंगे। फ्लेम को एकदम लो रखिएगा फ्रेंड्स, जितना लो रहेगा उतनी अच्छी ये रेसिपीज बन के तैयार होगी, समझ लीजिए। ये देखिए ब्रेड इस तरीके से एकदम रोस्ट हो जाएगी, फिर इसको भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से चारों बैच करते जाएंगे। बस ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। फिर ऊपर से सीजनिंग वगैरह से डाल के फिर धनिया डालेंगे, प्याज आप लच्छे वाली काट लीजिए, चाहे उस तरह काट लीजिए, चाहे कोई केचप बच्चे अगर पसंद करते तो आप केचप डाल दीजिए, टोमेटो केचप से सजा लीजिए, डेकोरेशन कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको इंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा दही टोस्ट ये बनेगा। और आगे हम लोगों को इधर इंगेजमेंट भी जाना है, कज़िन के यहाँ पड़ी हुई है, फिर शादियाँ पड़ी हैं, वो सब भी करना रहता है, क्या करना है, कैसे जाना है, तमाम तरीके की ज़िम्मेदारी घर में होती है। समझ लीजिए आजकल शादियों को तो समझ लीजिए टाइम ही चल रहा है, हर बार आपको ब्लॉग में बताते हैं कहीं ना कहीं जाना रहता है। अब जेठ की बेटी के यहाँ शादी है, बेटी की ही शादी है, वहाँ जाना है। इधर रिलेशन में एक इंगेजमेंट है लखनऊ में, उधर जाना है। अब देखिए कौन कहाँ जाता है, तबीयत भी इधर नहीं ठीक है, लेकिन ये कि अब घर की शादी है तो जाना ही है। ये सब ये देखिए इस तरीके से ये लास्ट में दही टोस्ट हमारा लास्ट है। अब इसके बाद हम इसका प्लेटिंग करेंगे और डेकोरेशन करेंगे। आप इसको केचप से करिए, बच्चों को अगर टिफ़िन में देना है तो आप केचप से कर दीजिए, और नहीं तो आप प्याज है या धनिया उनिया से ऐसे कर दीजिए, और कोई सीजनिंग से कर दिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद अगर आप सुबह, हम तो सुबह बना रहे हैं तो हम लोग अभी चाय से ले लेंगे, नाश्ते में चाय से ले लिया, या नाश्ते में ही आप लगा लीजिए इसको। ये किसी टाइम भी कर सकते हैं, शाम की चाय में आप बना लीजिए, या कोई गेस्ट आए हैं कुछ नहीं बनाना है, समोसे वोसे न मंगाइए तो आप उसमें बना लीजिए। ये दही टोस्ट बहुत अच्छा बनेगा, अलग भी रहेगा। तो बस इसी तरह है, इधर तैयारी भी करना है। ये करने के बाद अभी हमको शादी की भी तैयारी करना है, वहाँ शादी में भी जाना है, 2 दिन बाद हमारे यहाँ इंगेजमेंट भी जाना है। बस यही सब रहता है। ये देखिए हमारे ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर से हम धनिया महीन महीन काट लिए, उसको डाल देंगे। बस सुबह का तो ऐसे ही रूटीन चलता है, फिर क्या बनना है क्या नहीं, यही सब रहता है। ये तैयार हो गया हमारा। अभी बस स्पून से, एक फोक से इसको इस तरह काट लेंगे, और उसके बाद सब लोग को देंगे। सभी लोगों को, सब घर में सभी लोगों को पसंद आई ये रेसिपीज़, और नई भी थी, इधर हमने बनाया भी थी, मम्मी के जायका पे नया डाला है हमने इसको, क्योंकि ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपीज़ है, तो हमने कहा ला ये आज अब यही बना लें। अब हर चीज़ हर दिन अलग अलग सोचना ही रहता है हमको, चैनल पे भी डालना होता है, घर के बारे में भी सोचना रहता है, तो फिर रात को ही कुछ समझ के रखते हैं कि सुबह क्या करना है, प्लान से ही सेट करते हैं, इसलिए हो जाता है सुबह आराम से जल्दी। फिर वही है, ये सब करने के बाद हेल्पर का भी समझ लीजिए, हम पर डे कुछ ना कुछ उसका भी ऐसे ही बना के रखे रहते हैं। आते ही वो पूछती है कि आज क्या बनाया, तो फिर उसको भी देते हैं। ये सब करते ही रहते हैं, फिर वो आ जाती है। आने के बाद वो अपने काम में लगेंगी, हम लोग अपने काम में लगेंगे, रोज़ का ही रहता है। अब ये है कि शादी में जाना है, तो अब शादी की भी तैयारी देखना है, अब वो सब भी करना है, क्या कौन जाएगा कैसे है, ये सब करना। ये देखिए हमारा बन गया। अब बस फिर सब लोग बैठ के सबको सर्व किया, सबने अपना एंजॉय किया, कोई चाय से, कोई ऐसे ही, कोई केचप से। शादी में अभी आपको हम बता रहे थे, फिर मालूम है हम और उनके पापा ही खाली गए थे, 2 लोग गए थे। तो ये तो पहले इंगेजमेंट का ही दिखा रहे हैं हम आपको, कजिन में ही थी, तो लखनऊ गए हुए थे इंगेजमेंट में, तो कुछ पिक हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, पूरा वहाँ का तो हम नहीं दिखा पाए,
लेकिन ये है कि हाँ कुछ भी आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी एंगेजमेंट हुई थी। और ये वहाँ जाने से पहले घर में सिंघाड़े वाला आया था बॉयल्ड, उसको भी सब लोगों ने लिया, बहुत अच्छा हुई। देखिए मिनी हमारी कुछ ना कुछ करती रहती, कभी चेयर में घुसी हैं, कहीं ना कहीं गायब भी हो जाती, कुछ देर ढूंढना भी पड़ता है इनको। उधर इंगेजमेंट में गए थे, बहुत अच्छी इंगेजमेंट हुई थी। और वहाँ से लौटे फिर शादी में जाना है। ये देखिए ये तो पोता हमारा दिन भर कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहा रहता है, तो छोटा सा अभी 13-14 महीने के, लेकिन अपना काम करते रहते हैं। ज़रा सा मौका पाए तो दरवाजे से बाहर हो गए लॉन में, तो वो अपना तोड़ रहे हैं। और ये देखिए मिनी खा रही हैं चिकन, तो उसके साथ बैठा हुआ है, दिन भर में कुछ ना कुछ लगाए रहता है। ये भी बच्चों बच्चों की वजह से घर बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। घर में कुछ ना कुछ ये अपना, ये देखिए अगर ना देखा जाए तो पकड़ लेते हैं, कभी पूंछ पकड़ ले रहे हैं उसकी, कभी आगे मुंह पकड़ ले, डरता तो ज़रा सा नहीं है। ये इस तरह खेल रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बस ये है कि हाँ देखना भी रहता है कि हाँ कहीं आगे से मुंह ना पकड़ ले, या वो खुद ही ना इसका हाथ वाथ पकड़ ले। ये छोटा सा भी 13-14 महीने का है। और 2 पोते हैं हमारे माशाल्लाह। इसी तरह है बेटियां, बताई ही आपको आगे हमने कि 2 बेटियां थी, उनकी शादी उदी हो गई है, वो लोग ससुराल में। अब आगे दिसंबर की अगर छुट्टियां होगी यही 25-25 में, तो हो सकता है आए भी वो लोग। ये देखिए अब अगर हम लोग ना बैठ के इनको देखते रहें तो मालूम हुआ कि हाथ पकड़ लेंगे, और ज़रा भी नहीं डरते हैं। बस फिर शाम का हो गया, शाम में सोचा कि आज चलिए कुछ चाय के साथ बनाया जाए, तो यही सब रहता है। तो आज हम लोग बहुत ट्रेडिशनल, जो हमारी नानी दादी बनाती थी, ननबरिया, इसको क्या कहते हैं आप लोग, नमकीन मालपुआ कहिए। वैसे हमको आटे का मालपुआ बनाना भी है, अभी हमने नहीं डाला है। ये देखिए नमकीन ननबरिया, इसको हमारी नानी वानी ननबरिया कहती थी, आप इसका क्या नाम देंगे। बस ये हुआ कुछ खाने का मन हुआ तो फिर आटा ले लिया, 1 से 1.5 कप आटा है ये हमारा, और थोड़ा नमक डाल के इस तरह कर लेंगे। पहले होता क्या था, पहले रात में आटा जो बचता था वो हल्का जो है जाली पड़ जाती थी गर्मियों में, तो मालूम हुआ उसमें नमक और ये प्याज कटी हुई, मिर्चा सब डाल के लोग, नानी वानी हमारी बनाती थी, हम लोगों को देती थी। उसी तरीके से हम इसको ताज़े आटे से बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देंगे, उससे इसमें जाली आ जाएगी। और वो जो बनती थी वो पहले जो है आटा रात में बचा होता था, उसको यूज़ करने के लिए ये एक स्नैक बनता था, आप समझ लीजिए। इसका ननबरिया नाम, हम लोग तो ननबरिया ही कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट में हमको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हम लोग इसको ननबरिया कहते हैं, चाहे नमकीन मालपुआ कह लीजिए आप, है ना, आटे का। और मेन चीज़ ना मैदे उदे नहीं बनाते, आटे का नुकसान भी नहीं करेगा, हेल्दी भी। आप बच्चों को भी बना दीजिए। खूब अच्छे से इसको फेंट लेना, इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है और नमक डाल दिया, बस खूब फेटाई कर लेंगे। इसके बाद प्याज काट लीजिए, धनिया है, कोई और भी सब्जी आप डाल सकते हैं। हमने प्याज काटा है, धनिया काटा है, हरी मिर्च, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालना है। अजवाइन को ऐसे हाथ से वो करके डाल दिया है। बस इस तरीके से इसकी आटे की फटाई खूब होगी, जितनी फटाई होगी उतनी इसकी जाली बनेगी। ये स्नैक की ये जो वो नंदरिया बनेगी, वो एकदम जाली उसी में बनेगी। देखिए धनिया काट लिया, तो चौक प्याज है, मिर्चा है, बस ये इस तरीके से सब मिला के एक अभी अच्छी अच्छी डिश बन जाएगी, और सब लोग बैठ के खाए पिएंगे। हरी चटनी से खाइए इसको। इसको भी आप बनाइएगा मेरे बताए तरीके से, बहुत अच्छी बनेगी। आप यकीन मानिए आटा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत करंट बनाइए, इंस्टेंट समझ लीजिए। और बहुत अच्छी बनी, मतलब एकदम टेस्ट ऐसे लग रहा था जैसे रात में आटा रखा हो, सुबह हल्का सा खट्टा खट्टापन नहीं आता, एकदम सेम उसी तरीके से। और जो कि तुरंत आटा छान के उसके बाद इसको बनाया, नमक वही अजवाइन डाल के पहले फेंट लिया, खूब फेटाई कर ली, उसके बाद सारी सब्जियां डाल के इस तरीके से अभी फ्राई कर लेंगे। हम तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए हैं, बहुत लोग छोटा छोटा पकौड़ी की तरह बनाते हैं। हमने तो जैसे पैनकेक वगैरह बनता है, या पुआ है, या मालपुआ है, आटे का हमने मालपुआ भी बनाया हुआ है, बहुत पसंद आया था। हम चैनल पर डाले हुए हैं, सारे व्यूवर्स ने इसको बहुत पसंद किया था आटे के मालपुए को। आगे हम पुआ बनाएंगे, वो भी डालेंगे। और तो हमने कहा आज चलें आपको नमकीन पुआ खिला दें, तो बताइएगा आप लोग कैसा बना है। और खाने में तो बहुत अच्छा था। बस ये इस तरीके से, पर हमारे यहाँ बाहर बताया नहीं अक्सर कि हम लोग शौक में चूल्हा जला लेते हैं, तो पहले जो है चूल्हे पे बनाया, फिर उसके बाद लेके अंदर आ गए। वहाँ पर होने आग जल ही नहीं रही थी हमसे, तो कुछ देर तो रहे, डाला बनाया, लेकिन फिर उसके बाद हम अंदर लेके आ गए।
चूल्हा हमारा हमसे जल ही नहीं रहा था, बस ठंड की वजह से कभी कभी शौक में बाहर जला लेते हैं। ये इस तरीके से डाल के एक बार तो हमने पहले वहीं बनाया। और अयोध्या शहर है, यहाँ बंदर भी बहुत आफत मचाते हैं। चूल्हा तो हम रोज़ हेल्पर से कह रहे हैं कि भैया एक तो हमारे यहाँ बना दो, लेकिन बस वही है कि बंदर से इतना ज़्यादा बंदर यहाँ रहते हैं कि बैठना बहुत मुश्किल है। फिर बंदर बहुत आफत मचाए, तो हमारे यहाँ अशोक का पेड़ है, तो जिस वजह से उस पर बंदर आ गए, तो फिर लेके हम अंदर आ गए। फिर जल्दी जल्दी यही डाला था पहले पहले बैच में। फिर इसके बाद हमने कहा चलो अंदर ले चलते, वहीं बनाएंगे। कभी बंदर कूद जाए तो फिर कौन देखेगा यहाँ। ये देखिए इस तरीके से, और धुआं अलग, लकड़ी भी हमसे नहीं जल रही थी। बस शौक हमको बहुत है, हमको ये लगता है कि कोई चूल्हा बना दे तो हम कुछ ना कुछ खाना इस पर ठंड में बनाएं और आप लोगों को दिखाएं भी। जब अगर कुछ बनाते हैं तो आप लोगों को भी हम शेयर करते हैं, है ना। और अगर हमारे आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाया करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हमारा चैनल समझ लिया आपसे हम डेली बताते हैं, न्यू चैनल है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, चाहे सपोर्ट कहिए, लेकिन आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। न्यू चैनल है हमारा ये। तो बस ये देखिए कितना जालीदार बना, जैसे ये लग रहा है कि एकदम पहले से ये आटा एकदम खमीर हुआ होगा इस तरीके से, लेकिन सब पूरे पूरे नंदबरिया में ऐसे ही जाली आई है। यहाँ तो छोटे छोटे पड़े, फिर अंदर हमने जो बड़े बड़े ये बनाए पैन के तरीके से। हमने कहा कि आपको नमकीन पुआ बना के दिखाएं। फ्रेंड्स, आपको नमकीन पुआ बनाएं, इसका आप नाम चाहे पुआ दीजिए चाहे नंदबरिया दीजिए। ये बड़े बड़े हमने डाला। फिर हमने कहा कि मीठा पुआ तो हम आपको बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन तब तक आटे के नमकीन पुआ बना के दिखा दें, क्योंकि डिमांड है आप लोगों की। आप लोग मालपुआ के लिए पसंद किए हैं, तो हम उस टाइप की वीडियोस आप तक ज़रूर जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सब जाली के तरीके से ऐसे फूलेगी, सारी इस तरह फूल गई। और जब इसको बाद में अभी देखिएगा, दिखाएंगे आपको फ्रेंड्स, एकदम बहुत अच्छी अंदर से भी एकदम जाली। और फ्लेम को बहुत लो भी नहीं रखा ना, ऐसे मीडियम पे ही बनाना है इसको, धीमा भी नहीं करना। अगर बहुत धीमा कर दिए तो फिर ऑयल अंदर एकदम जज्ब कर लेगा। तो ये इस तरीके से बस ऐसे पलटते जाइए, दोनों तरफ से इसको एकदम एकदम गोल्डन फ्राई कर लेना है। बस उसके बाद निकाल लेंगे इसको। इसी तरीके से दूसरा बैच तीसरा बैच जितना बनाना है उतना डाल देंगे। ये देखिए एकदम जैसे पुए जैसा लग रहा है, हमको तो लग रहा है पुए का ही शेप आ रहा है थोड़ा, इसीलिए हमने बड़ा किया कि आप लोगों को ये लगे। और है तो ये नंदबरिया ही, नमकीन नमकीन पुआ कहिए चाहे इसको आप नंदबरिया करिए। देखिए अब की डाला हमने और बड़ा, एकदम पैनकेक के बराबर, कि हाँ बड़ा बड़ा डालें एकदम पुए जैसा। ये इस तरीके, और जो कि नंदबरिया जो होती है पकौड़ी जैसी बनती है, छोटी छोटी बनती है, लेकिन ये कि हमको आटे का दिखाना था आप सबको, क्योंकि हम पुआ भी दिखाना है और मालपुआ आटे का हमारा वो उस तरह बनाना था। तो हमने कहा लाइए आपको नमकीन, ये नंदबरिया को भी हम शेप वही दे रहे हैं पुए जैसा। बस इस तरह कर लेना है। इसके बाद निकाल लेंगे। सब निकालने के बाद आप चटनी से इसको, हरी चटनी से कर लीजिए या केचप से, चाहे आप चाय से भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अजवाइन कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है कि ये ऐसे भी आप खाइएगा चटनी से तो बहुत अच्छा, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये अलग बात है, हम लोग चाय के टाइम बनाए हैं तो अब इसको चाय से ही वो करेंगे। हरी चटनी भी पिसवा लिया है, वैसे भी हरी चटनी रहती भी है, लेकिन इस टाइम तो हमने ताज़ी पिसवाई है सिर्फ इसी नंदबरिया के लिए ही। और ये देखिए सब इसी तरीके से फ्राई हो जाएगी सारा बैचेस। फिर सब लोग बैठ के ये ऐसे ही डालना है, चाहे आप छोटे छोटे बनाइए, हम इसको एकदम पैनकेक की तरह डाल रहे हैं बड़ा थोड़ा सा। और उसी हिसाब से इसको फेंटा है, थोड़ा पतला कर लिया है आटे को कि थोड़ा फैल के पूरा पैन जैसा लगे, जैसे लगे पुआ डाल रहे हैं। बस इसी तरीके से समझ लिए कुछ ना कुछ हम रेसिपीज़ बनाते रहते हैं कि आप लोग पसंद करिए, लाइक करिए। और हमारी वीडियो कैसी आपको लगती है, ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको, आप हमको सजेस्ट करिए, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर दिया करिए कि किस टाइप का हम ब्लॉग बनाएं, कैसे आपको रेसिपीज़ दें। हम खुद भी चाहते हैं कि हमारा न्यू चैनल है तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट करें और बताएं, तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखिए आप अंदर तक फ्रेंड्स, देखिए जाली आप खुद देखिए कि कितना बड़ी है, मतलब कहीं से नहीं लग रहा है कि हाँ ये एकदम अभी का आटा फिटा हुआ है। ये इस तरीके से, और हरी चटनी से बहुत अच्छा लगा। आप ये हमारा देख के बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और वीडियोज़ आपको अगर अच्छी लगती तो लाइक करके जाया करिए। समझ लीजिए अभी एकदम न्यू चैनल है, आज 1-1.5 महीने अभी हुआ हमको शुरू किए,
और रात में खाने वाने के बाद कॉफ़ी वी का मूड होता है तो बहू ने अपना कॉफ़ी बनाई, बहू बेटे ने पिया। हम लोग नहीं